नमस्कार आप सभी का। टीचिंग एप्टीट्यूड के सीरीज़ में हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। उसी इंपॉर्टेंस टॉपिक की कड़ी में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर आप देख सकते हैं बोर्ड के पीछे शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, शिक्षण की विधियाँ किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती हैं, साथ ही साथ शिक्षण जो विधियाँ होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो इस कड़ी में हम लोग पहले देखने का प्रारंभ करेंगे कि कितने इसके टाइप्स होते हैं, कौन कौन से इसके टाइप हैं। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से ये शिक्षण विधियों को बनाया गया है, क्या इनकी खासियत है, क्या इनकी खूबियां हैं। तो एक एक करके हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके टाइप के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि शिक्षण जो विधियाँ होती हैं, टीचिंग मेथड्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका टीचर सेंटर्ड मेथड, दूसरा आपके होता है लर्नर सेंटर्ड मेथड। टीचर सेंटर्ड मेथड मतलब ये होता है कि जहाँ पर जो शिक्षण का केंद्र जो होता है वो शिक्षक जो होता है, और लर्नर सेंटर मेथड में होता ये है कि टीचिंग का जो केंद्र होता है वो लर्नर से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शिक्षण का केंद्र में टीचर सेंटर्ड। टीचर यहाँ पर जो होगा वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी ये शिक्षण की प्रक्रिया को पूरा करने में। साथ ही साथ लर्नर जो होता है वो दूसरे टाइप के क्वेश्चंस में आएगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपका टीचर सेंटर्ड मेथड में। तो ये मेथड में सबसे पहले टीचर जो होता है आपको व्याख्यान विधि के द्वारा आपको ज्ञान देने की कोशिश करता है। लेक्चर मेथड जिसे हम कहते हैं, जैसे कि आप लोग अगर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज में आपकी एडमिशन होती है तो आपका पहला लेक्चर क्लास जो होता है, तो वहाँ पर आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं आपको एक इंट्रोडक्शन वाली क्लास प्रोवाइड कराते हैं। तो साथ ही साथ ये जो इंट्रोडक्शन होता है आपका, ये बेसिकली होता ये है कि वहाँ पर सेंटर में आपके कौन होते हैं, आपके प्रोफेसर्स या फिर आपके जो कि लेक्चरर होते हैं, वो आपको कुछ नॉलेज देते हैं या फिर कुछ शिक्षण की सामग्री प्रदान करते हैं। तो यही विधि जो होती है आपकी वो व्याख्यान विधि कहलाती है, जहाँ पर एक्टिव रूप में जो होता है वो आपका शिक्षक होता है, या तो आपके प्रोफेसर्स होंगे या तो आपके टीचर जो होंगे वो आपके एक्टिव रूप में होंगे। साथ ही साथ जो होता है जो स्टूडेंट्स होते हैं इस वाले पोर्शन में, आपके जो स्टूडेंट होते हैं वहाँ पर थोड़ा पैसिव रूप में वहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। वो खाली लेक्चर को सुनते हुए होते हैं, उनका रिस्पॉन्ड करने का तरीका उतना आपको खास नहीं होता होगा। तो ये होता है आपका व्याख्यान विधि। दूसरी जो आपकी आती है वो आती है व्याख्या प्रदर्शन। आपको कोई लेक्चर अगर प्रोवाइड कराता है कोई प्रोफेसर, तो लेक्चर प्रोवाइड कराने के बाद आपको वो डेमोस्ट्रेशन भी देता है, साथ ही साथ कुछ डेमो करके भी दिखाएगा आपको कि कौन कौन से ऐसे जो टॉपिक्स है उसने दिए हैं आपको। साथ ही साथ प्रैक्टिकल वे में भी आपको ये बताने की कोशिश करता है। तो दूसरा ये हो जाएगा आपका व्याख्यान प्रदर्शन विधि। तीसरा आपका जो हो जाएगा वो आ जाएगा टीम टीचिंग। टीम टीचिंग जो होती है वो आजकल की जो कि शिक्षण प्रणाली में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे कि उसे ग्रुप टीचिंग भी हम लोग कहते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स आपको दे दिए जाएंगे जो कि आप एक अकेले नहीं बना पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप कॉलेजेस में आप एंटर करेंगे किसी भी कोर्स में, तो वहाँ पर आपको ग्रुपिंग में आपको बांट दिया जाएगा कि एक ग्रुप में 5 लोग 10 लोग को ग्रुप बना के एक असाइनमेंट का टॉपिक दिया जाएगा, जिसे आप सभी पूरी तरीके से साथ में मिलकर करेंगे। तो ये आपकी हो जाएगी टीम टीचिंग विधि। टीम टीचिंग विधि का जो टीम टीचिंग जो मेथड है उसका सबसे पहले प्रयोग जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब अमेरिका जो है इस वॉर को लीड कर रहा था, तो उस वॉर के टाइम पे जब इन्होंने बहुत सारी सेना को अपनी बिखेर दिया था, तो वहाँ पर जो है लिखित रूप में उनको इंस्ट्रक्शंस देना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था, क्योंकि उस टाइम पर जो थे एजुकेशन के उतने साधन उपलब्ध नहीं हुए थे। तो वहाँ पर उन्होंने एक तरीका अपनाया था टीम टीचिंग विधि का, जहाँ पर उन्होंने सारे जो टुकड़ियाँ हैं अपने सैनिकों की, उन टुकड़ियों के हेड को वहाँ पर बुलाया था और उन्हें डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से वहाँ पर टीम टीचिंग की प्रक्रिया को पूरी तरीके से बताया था, जो कि बहुत ही सफल तरीके से कारगर साबित हुआ था। और वहीं से आपकी जो आई थी टीम टीचिंग की प्रोसेस, जो वहाँ से हमको देखने को मिली थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि टेलीविज़न भी एक ऐसा जो आपका मेथड है या फिर वीडियो प्रेजेंटेशन का, जो कि शिक्षण विधियाँ जो होती है हमारी शिक्षण विधियाँ, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आजकल आपने देखा होगा कि टेलीविज़न के माध्यम से भी आजकल बहुत सारी शिक्षण विधियाँ जो होती है वो कंप्लीट कराई जाती हैं। टेलीविज़न में भी बहुत सारे ऐसे जो कि सब्जेक्ट हैं उसको आजकल पढ़ाया जा रहा है बहुत ही निःशुल्क रूप में। साथ ही साथ डीटीएच की जो सेवा प्रणाली है, डायरेक्ट टू होम सेवा सर्विस, तो ये सारी जो होती है आपकी टीचिंग वाली जो सामग्री होती है वो टेलीविज़न के थ्रू आपको दी जाती है। इसके बाद हम आते हैं समीक्षा में, रिव्यू मेथड।
जब भी कोई वर्क पब्लिश होता है या फिर कोई भी आप एक ऐसी बुक पढ़ते हैं या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं, तो वहां पर आपके टीचर जो होते हैं, यहाँ पर आपको सेंटर में किसको रखना है, टीचर को। तो टीचर जो होता है उसकी रिव्यू को प्रोवाइड कराएगा, साथ ही साथ आपको क्लास खत्म होने के बाद वो रिव्यू भी देगा कि इस वाले टॉपिक पे आप ये वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ सकते हैं, ये वाले पोर्शन को आप स्किप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो होंगी आपके साथ वो होंगी समीक्षा वाले पार्ट में। इसके बाद आता है कि सबसे पहले आप देखेंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। व्याख्यान विधि, सबसे पहले आपको उन्होंने लेक्चर दिया, फिर लेक्चर के साथ साथ उन्होंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू बताया कि जो लेक्चर उन्होंने दिया है उसका प्रदर्शन आप कैसे करेंगे या फिर यूज कैसे करेंगे। उसके बाद उन्होंने आपको टीम टीचिंग सिखाई। टीम टीचिंग के साथ साथ यदि आप पर्टिकुलर रूप से अलग अलग हैं यहाँ पर, तो टेलीविजन के थ्रू आप अध्ययन कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सभी टीचिंग मेथड्स का यूज करने के बाद आपको समीक्षा के लिए टीम के बाद आपके टेलीविजन, तो टेलीविजन के माध्यम से आपको शिक्षा प्रदान की गई, साथ ही साथ आपके रिव्यू भी दिए गए। अब इन सभी स्तरों पर या फिर इन सभी मेथड्स का यूज करने के बाद आपके पास एक चीज बच जाती है, वो आपका प्रश्नोत्तर काल, जो कि क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। तो क्वेश्चन आंसर मेथड में यहाँ पर जो होता है, जो टीचर होते हैं वो उतने एक्टिव नहीं होते हैं, वहां पर अब एक्टिव होना पड़ता है स्टूडेंट्स को। यहाँ पर लर्नर्स की बात होती है। ये लास्ट वाले पॉइंट पर क्वेश्चन मेथड जब आप यूज करते हैं तो वहां पर जो बच्चा होता है वो सक्रिय रूप में आने लगता है, क्योंकि अब यहाँ पर बारी अब बच्चे की आती है, क्योंकि उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन चारों पांच जो है टॉपिक्स को पढ़ने के बाद उसके माइंड में कौन कौन सी चीजें आई हैं, तो उन चीजों को यहाँ पर वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से चेक करने की कोशिश करते हैं या फिर क्रॉस चेक करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से ये क्वेश्चन प्रश्नोत्तर काल जो होता है वो काम आता है, किस तरीके से बच्चे को एक्टिव रूप में लाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा अपने थॉट्स को, अपने जो भी उसने ज्ञान को प्राप्त किया है, उस ज्ञान को वहां पर वो आपके साथ साझा करने की कोशिश करता है एज ए स्टूडेंट। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर काल जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था आपका टीचर सेंटर्ड मेथड, जो कि शिक्षण विधियों की पहली इंपॉर्टेंट विधि है, जो कि आपके हायर लेवल एजुकेशन पर काम आती है। हायर लेवल एजुकेशन पर इसलिए काम आती है क्योंकि यहाँ पर लेक्चर मेथड है, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, टीम टीचिंग मेथड है। तो ये सारी चीज़ें जब आप परिपक्व हो जाएंगे तब ये सारी चीज़ें आपकी काम आने वाली होती हैं। दूसरा हम देखेंगे कि लर्नर सेंटर मेथड। लर्नर सेंटर मेथड का मतलब ये होता है कि शिक्षण की विधि में हम लोग जो अध्ययन करता होगा, या स्टूडेंट होगा, विद्यार्थी होगा, उसको यहाँ पर सेंटर में रखकर हम लोग अपनी योजना बनाएंगे या फिर अपने मेथड्स को बनाएंगे, जिसमें सबसे पहला आपका आता है कार्यक्रम अनुदेशन, जिसे हम लोग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। कि प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट कराया जाएगा, उनको समझा दिया जाएगा किस तरीके से प्रोग्राम को आपको करना है। फिर सारे जो प्रोग्राम का जो संचालन होगा वो लर्नर खुद स्वयं करने लगते हैं, तो उनमें यहाँ पर सीखने की क्षमता जो है विकसित हो जाती है। पहला आ गया। दूसरा आता है आपका अधिन्यास कार्यक्रम, जिसे हम असाइनमेंट कहते हैं। आजकल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में असाइनमेंट का कल्चर जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। असाइनमेंट का मतलब ये होता है कि आपको एक टॉपिक प्रोवाइड कराया जाता है, उस टॉपिक के ऊपर आपको पूरी रिसर्च करनी होती है और अपनी 8 या 9 पेज की जो सीट होती है उसको प्रेजेंट करना होता है। तो ये असाइंड वर्क होता है जो आपको पूरा करना होता है। इस असाइनमेंट वर्क में उसको ऑल राउंड परफॉर्मेंस आपको पता आपको चल जाता है कि स्टूडेंट कैसा आपका परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि असाइनमेंट के टॉपिक पे आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो कि बेसिक से लेके आपका कॉम्प्लेक्स तक, मतलब जो आपके सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक की चीज़ों को वहाँ पर कवर करता है। तो यहाँ पर उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी असाइनमेंट के रूप में। तीसरा आता है आपका कंप्यूटर आधारित, कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मेथड। तो कंप्यूटर आधारित शिक्षण जो होता है वो भी आपका लर्नर सेंटर्ड होता है, क्योंकि लर्नर सेंटर ये इसलिए होता है क्योंकि कंप्यूटर पर कोई बच्चा अपनी जानकारी को प्राप्त करने के लिए खुद वहां पर सक्रिय रूप से कार्य करता है। ये नहीं कि आप मेथड आपको प्रोवाइड करा दिया गया और आप उसे खाली सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप कंप्यूटर मेथड की बात करते हैं तो कंप्यूटर मेथड में कुछ ऐसे चीज़ें आपको सामने देखने को मिलती हैं जहाँ पर बच्चा पूर्ण सक्रिय रूप से अपनी वहाँ पर भूमिका को प्रदर्शित करता है, तभी वह अध्ययन का कार्य को पूर्ण कर पाएगा। तीसरा आता है परस्पर संवाद विधि या फिर इंटरैक्टिव मेथड। इंटरैक्टिव मेथड का मतलब ये होता है कि एक टॉपिक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, उस टॉपिक के ऊपर आप लोग इंटरेक्शन करेंगे, आपके ग्रुप के सभी जितने भी लोग हैं वहाँ पर आप इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे से अपने अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपका बहुत ही इंटरैक्टिव मेथड में ये जो है आपकी टीचिंग की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपका आता है अगला ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का उपयोग आपको ज्ञान के जो कि अधिक मात्रा में जब आपको ज्ञान की आवश्यकता होती है या फिर मल्टीपल आंसर्स जब आपको चाहिए होते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आपकी आंसर की जो प्रोडक्टिविटी होती है, साथ ही साथ प्रोडक्टिविटी के साथ साथ उसकी गुणवत्ता में भी आपको सुधार देखने को मिलता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड होता यह है कि अगर आपके क्लास में लगभग 10 से 15 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप कुछ अलग टॉपिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन उस टॉपिक से हटकर
अगर आपने कुछ ऐसा टॉपिक वाला प्रश्न पूछ दिया बच्चों से जो कि उनके अभी प्रॉपर बोलता हूँ सॉरी, जो आपके करंट में क्लास चल रही होती है, उस क्लास से हटकर अगर आप कोई दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके ब्रेन में स्टोन पैदा होता है, मतलब तूफान। मतलब ये होता है कि उनके माइंड में हलचल पैदा होती है और वो जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, साथ ही साथ आंसर को जल्दी से जल्दी खोजने का प्रयास करते हैं। और जल्दी तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ऑथेंटिक जानकारी भी देनी होती है। तो वहां पर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ आंसर मिलते हैं। तो इससे ये होता है कि आपको आंसर्स मल्टीपल टाइप मिलते हैं, साथ ही साथ आपको गुणवत्ता में भी आंसर मिलते हैं, क्योंकि बच्चा जो होता है पढ़ने के टाइम पे बहुत सीरियस होता है, तो वो ऐसे जो है अनावश्यक आंसर उत्तर उस टाइम नहीं देता है, एकदम ऑथेंटिक जानकारी देने की कोशिश करता है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है यहाँ पर, जो कि आपके लर्नर सेंटर का पार्ट है। लास्ट में आपका आता है सेमिनार विधि, या फिर इसको बोलते हैं हम लोग संगोष्ठी विधि। तो सेमिनार मेथड जो होता है आपका टीचिंग मेथड का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मेथड होता है, क्योंकि सेमिनार मेथड में हम जान पाते हैं कि बच्चे ने किस तरीके से ओवरऑल यहाँ पर अध्ययन को गेन किया है या फिर शिक्षा को प्राप्त किया है। तो सेमिनार के माध्यम से बच्चों को कुछ टॉपिक प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसको आपको पहले से आपको तैयारी कराई जाती है। साथ ही साथ तैयारी करने के साथ साथ आपका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके आंसर्स कैसे हैं, आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके कॉन्सेप्ट कहाँ तक हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी आपको सामने देखने को मिलते हैं जो कि सेमिनार मेथड में ही पता चल पाते हैं, क्योंकि सेमिनार मेथड एक ऐसा मेथड है जहाँ पर बहुत सारे नए नए विचारों को विद्यार्थी अपने सामने रखते हैं, जो कि इन्होंने लर्नर सेंटर मेथड के माध्यम से सीखी हुई थी। तो साथ ही साथ यहाँ पर गुणवत्ता के साथ साथ उनके व्यवहार और जो है उनके कार्य में भी सीखने की क्षमता और कार्य में भी वहाँ पर परिवर्तन आप देख सकते हैं, जो कि लर्नर सेंटर मेथड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये था आपका शिक्षण विधियाँ, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड का बहुत ही एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर दो टाइप से इसे डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग एक्सपेक्ट में कैसे क्या चीज़ें काम करती हैं, शिक्षण की विधियाँ कौन से समूह में किस तरीके से काम करती हैं, लर्नर यहाँ पर कितना सक्रिय होता है, और टीचर सेंटर्ड मेथड में टीचर कैसे अपनी जो है क्लास को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, किस तरीके से उनके पढ़ाई का स्तर होता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको जानने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप भविष्य में आने वाले यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देने वाले हैं। तो आपको भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी है याद रखना कि किस तरीके से आपको पढ़ाना है, पढ़ाई का स्तर किस तरीके से होता है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें काम आती है। तो ये थी आज की इस वीडियो में आपको जो मैं बताने वाला था शिक्षण की विधियाँ, जो यहाँ तक समाप्त होती हैं। धन्यवाद।